हेलो फिजिक्स स्कॉलर्स। तो आज मैं अगले क्वेश्चन का मतलब ट्यूसडे वाले क्वेश्चन का सलूशन लेकर के आया हूँ। और क्वेश्चन क्या था मैं रिमाइंड करा देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि अगर ये कैपिलरी है और इसको एक लिक्विड या हम बात करें ग्लास कैपिलरी को हमने वाटर में डाला है, तो इसमें जब वाटर ऊपर चढ़ जाता है तो क्वेश्चन ये था यार ये पॉसिबल कैसे है। अगर एनर्जी से सोचें, फोर्स और प्रेशर से तो हम देख ही चुके हैं ये पॉसिबल है। एनर्जी से हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी नेचुरल प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होती है, लेकिन यहाँ तो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ठीक, प्लस ये भी इरोडो के क्वेश्चन से पता चला कि इसके अलावा हीट लॉस भी होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है, तीन तरीके के कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग सरफेस एनर्जीज होती हैं। पहली सॉलिड लिक्विड, दूसरा सॉलिड वेपर और तीसरा सरफेस टेंशन एस से डिनोट कर रहा हूँ कोफिशिएंट, और तीसरा लिक्विड वेपर। ये वेपर मतलब एयर आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो जब यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को जूम करके देखता हूँ, जैसा जूम करके अगर देखा जाए तो क्या होता है कि इस साइड जो फोर्स लग रहा है वो किस सरफेस टेंशन के कारण लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है सॉलिड, ये है वेपर वाला एरिया या एयर वाला एरिया, ठीक है। तो ये एस वी, ये वाला सरफेस एरिया ऊपर जाने पर कम हो रहा है, और ये वाला सरफेस एरिया अगर मैं बात करूं, चूँकि यहाँ लिक्विड है ये सॉलिड है, अगर आप ध्यान से देखें पानी के ऊपर जाने से लिक्विड और सॉलिड वाला सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है, और सॉलिड वेपर या सॉलिड एयर वाला सरफेस एरिया कम होगा। सिंस सरफेस टेंशन कोफिशिएंट सॉलिड वेपर का ज़्यादा होता है सॉलिड लिक्विड के, और हमें ये बात पता ही है कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया सरफेस टेंशन के बराबर होती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हम ये ऊपर उठ रहा है, मतलब पहले लेवल यहाँ पर था फिर उठ करके ये ऊपर जा रहा है, तो सॉलिड वेपर वाला इंटरफेस का एरिया डिक्रीज हो रहा है, यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और ये वाला एरिया बढ़ रहा है, यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी बढ़ रही है। और सॉलिड और वेपर वाला कांस्टेंट है कॉन्टिन्यूसली ऐसा 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 ऐसा, ठीक। ये वाला एरिया सॉलिड वेपर, ये वाला एरिया सॉलिड लिक्विड वाला एरिया बढ़ रहा है, सॉलिड वेपर वाला एरिया कम हो रहा है। आपको पता ही है हमको कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया एस के बराबर है। लेकिन सॉलिड वेपर की सरफेस एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एरिया कम हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कम हो रही है। रिपीट करता हूँ क्योंकि कम ज़्यादा हो गया दो बार, फिर से बताता हूँ। सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड वेपर, ठीक है, ये बढ़ा है, ठीक, यानी कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया कौन सा, सॉलिड वेपर वाला, इसकी सरफेस एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, तो कम हो रही है, तो इसका अमाउंट कम हो रहा है। तो अगर मान लीजिए इसका अमाउंट 100 कम हो रहा है, तो इसका अमाउंट बढ़ भी तो रहा है क्योंकि ये वाला एरिया बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ उतना नहीं रहा है, ये बढ़ 20 ही रहा है। ये कम 100 हो रहा है, ये बढ़ 20 रहा है। ये एक अमाउंट ऐसे ही बता रहा हूँ समझाने के लिए। इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, जिसका आधा हिस्सा, हाफ पार्ट लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है और अदर हाफ हीट लॉस में जा रहा है। इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी किया जा सकता है, और इरोडो के क्वेश्चन का आंसर भी इस मेथड से निकाला जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ये बात समझा पाया हूँ। अगर उसके बाद भी किसी को कोई डाउट रहता है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं वापस से इसको
उस पॉइंट को बता दूंगा।